औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आर्हेनियस नामी एक केमिस्ट ने 1884 में पेश किया था और ये कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय आर्हेनियस in 1884 और ये कॉन्सेप्ट किस लिए पेश किया गया था, ताकि एसिड और बेस को डिफाइन किया जा सके। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे पास क्या है और बेस हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम एसिड की डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस, हर वो चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो और जब उसे हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं एसिड। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, हर वो चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो और जब उनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं एसिड। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम HCl भी कहते हैं। HCl को अगर आप देखें, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। दूसरा ये कि जब हम HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो यही HCl क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हर वो मटेरियल जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो, ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4। H2SO4 को अगर आप देख ले, इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है ना। और जब हम H2SO4 को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो यह क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरा ये कि जब इसे हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ये हमारे पास एक क्या है, एसिड है। According to the Arrhenius concept of acid and base, anything that contain hydrogen and produce hydrogen ion on dissolving in water is known as acid. तो ये था एसिड के बारे में कि एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। अब मूव करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हर वो चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो और जब उसे हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। OH को हम सिंपली कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH नेगेटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। So anything that contains hydroxy group and produce hydroxyl ion on dissolving in water is known as base. ये हमें कौन बताता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमें ये चीज़ बताता है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें, इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है कि नहीं, हाँ, इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। और जब मैंने इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया, इसने क्या प्रोड्यूस की, हाइड्रोक्सिल आयन। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एनीथिंग दैट कंटेन्स OH and produce OH negative ion on dissolving in water is known as base. इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर आप देख ले क्या मौजूद है, OH मौजूद है ना इसके अंदर।
और इसे जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Mg+2, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रोड्यूस करता है। एक तो इसके अंदर OH मौजूद है, दूसरा ये कि जब इसे हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, एक बेस है। तो ये था कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमें एक और चीज़ भी बताता है, वो क्या है, ये हमें डिफाइन करता है कि व्हाट इज सॉल्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में एक न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसका ना तो एसिडिक करेक्टर है ना तो बेसिक करेक्टर है, और उस न्यूट्रल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। देखते हैं हमारे पास HCl क्या है, HCl इज एन एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, इट इज़ अ बेस। ये एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में एक न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, NaCl, और ये न्यूट्रल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करे तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में एक न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। समझ में आ गया। तो ये था पूरा जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब पढ़ते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में क्या क्या खामियां मौजूद थी, इसके डिफेक्ट्स क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर है वो क्या है, दुनिया में ऐसे एसिड भी मौजूद हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो इस कॉन्सेप्ट ने हमें सिर्फ उन एसिड को डिफाइन किया, इस कॉन्सेप्ट ने हमारे लिए सिर्फ उन एसिड को डिफाइन किया जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, और वो एसिड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको क्या ये डिफाइन कर सकता है, नहीं। तो ये इसकी एक डिफेक्ट है, ठीक है। इट कैन नॉट डिफाइन दोज एसिड्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। दूसरा, ये सिर्फ उन बेस को डिफाइन कर सकता है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वो बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती उसको ये डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी दूसरी डिफेक्ट क्या है कि ये उन बेस को डिफाइन नहीं कर सकता जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। इसकी तीसरी खामी क्या है, ये सिर्फ उन एसिड को डिफाइन कर सकता है जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन दुनिया में ऐसे एसिड भी मौजूद है जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, उन एसिड को ये डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए वो भी इसका एक क्या है, डिफेक्ट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये सारे हमारे पास क्या हैं, दीज आर ऑल एसिड्स। क्या इन एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं। तो वो एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद ना हो उन एसिड को ये डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए ये उसका क्या है, डिफेक्ट है। चौथा, ये उन बेस को भी डिफाइन नहीं कर सकता जिनके अंदर OH मौजूद नहीं, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, अमोनिया है, सोडियम ऑक्साइड है। तो आप अमोनिया को देखो, सोडियम ऑक्साइड को देखो, इन दोनों के अंदर कोई OH मौजूद है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, नहीं। तो ये उन बेस को भी डिफाइन नहीं कर सकता जिनके अंदर OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये है इस कॉन्सेप्ट की 4 डिफेक्ट, खामियां। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा कि वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट क्या है। फिर हमने जो है इस कॉन्सेप्ट की खामियां यानी डिफेक्ट्स भी पढ़ ली। तो ये आज के टॉपिक। अगर आपको इस
टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं जल्द ही जल्द कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।